हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठी और स्वागत है आपका पवन वाग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, यूनिट 2.5 बहुत देख चुके हैं। पूरा लेसन हमने देख लिया है। उसके वर्कशॉप का एक पार्ट हमने कर लिया है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 बी तक हमने किया है, पेज नंबर 86 तक। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। बहुत बड़ी वर्कशॉप है, बहुत बड़ा ये एक्टिविटी सेशन है, तो इसको हम पहले खत्म कर देंगे। ठीक है। 8th ए, क्वेश्चन नंबर 8A, पेज नंबर 86। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद ईच सेट इन योर नोटबुक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8A। मार्च, पहला वर्ड है मार्च, है ना, एज अ वर्ब, एज अ नाउन। ठीक है। वर्ब, इट्स वेरी हॉट इन द मंथ ऑफ मार्च इन इंडिया, है ना, ये नाउन है। अब मार्च के लिए हम क्या है, द कॉन्ग्रीगेशन, मतलब लोगों का जमावड़ा, मार्च्ड टूवर्ड्स द कैपिटल। ठीक है। द कॉन्ग्रीगेशन मार्च्ड टूवर्ड्स द कैपिटल। इट्स वेरी हॉट इन द मंथ ऑफ मार्च इन इंडिया। ठीक है। मार्च पहला वर्ब है, दूसरा नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड के साथ, और अगला वर्ड है ऑनर। वर्ब एंड नाउन। ही वॉज ऑनर्ड विथ भारत रत्न। भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। ऑनर्ड ये वर्ब हो गया। भारत रत्न, रत्न, भारत रत्न is the highest civilian honor। ठीक है। एडजेक्टिव, नाउन। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे वर्ड के साथ, और तीसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है क्रेडिट। क्रेडिट वर्ब और नाउन। और रुपीस, नए सिंबल में लिखता हूं, 500 rupees were credited to your account। The credit goes, the credit for this, the credit for this achievement goes to my team। मेरी टीम को जाता है इसका श्रेय। क्रेडिट होता है श्रेय, है ना। ठीक है। चलिए स्टिच,
verb I stitched. I stitched a new dress for the function. मैंने नई ड्रेस बनवा ली है फंक्शन के लिए. स्टिच, a stitch in time saves 9. है ना, मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी. स्टिच ये नाउन है. ठीक है, समझ में आ रहा है सबके? चलिए फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के अगले भाग के साथ. B. Write minimum 4 hidden words of more than 4 letters from intergovernmental. ठीक है, इसमें से हमको कितने वर्ड? 4 लेटर्स, मिनिमम 4 लेटर्स के 4 वर्ड्स चाहिए. ठीक है ना, 4 हिडन वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स ईच. क्वेश्चन नंबर 8B. क्वेश्चन 8B. ठीक है, अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं? इसमें कर सकते हैं गवर्नमेंट, हो सकता है ना. उसके बाद में मेंटल, ठीक है. फिर आ सकता है रेंट, RENT, रेंट. LATE, लेट, LATE, लेट. ठीक है, फिर इसमें बन सकता है रोवर, ROVER, रोवर. रोवर का मतलब क्या होता है? वो एक जहाज जैसा होता है ना, उसको कहते हैं रोवर, है ना. जैसे हमने चांद पर भी देखा, चांद पर भी जो रोवर उतरा है, जो चक्के पर चलने वाली चीज होती है ना, रोवर. उसके बाद में चलिए 4 शब्द तो हमने कर ही लिए हैं. बाकी चीज थोड़ा आप उसको बारीकी से पढ़ोगे तो उसके बाकी शब्द भी आपको आ जाएंगे. कोई बात नहीं, बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं. एक बार उसको थोड़े से बारीकी से देखा जाए तो. मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर नोटबुक. चलिए 8C. क्या फ्रेज है पहली? इन परस्यूट ऑफ, इन द परस्यूट ऑफ. In the pursuit of happiness, he also earned a lot of money. ठीक है, मतलब क्या है? अपने अपनी खुशी के लिए जो काम वो कर रहा था उसमें बहुत सारा पैसा भी उसने कमा लिया. ठीक है, in the pursuit of his happiness he earned a lot of money. चलिए दूसरा, be afraid of. Be afraid of. Never be afraid of what will people say. है ना, नेवर बी अफ्रेड ऑफ व्हाट विल पीपल से, है ना. लोग क्या कहेंगे, इसके इसके बारे में कभी डरने की जरूरत नहीं है. इससे कभी नहीं डरना कि लोग क्या कहेंगे. इसको अगर डरोगे, इससे अगर आप डरोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे. ठीक है, गिव अप.
I had to give up drinking tea owing to high acidity, है ना, बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है इसलिए मुझे चाय छोड़नी पड़ी, गिव अप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, पिक फ्रॉम द लेसन द एंटोनिम्स ऑफ। अब लेसन में से ही हमको उसके विरुद्ध प्रतिशब्द ढूंढने हैं। आयरनी विरुद्ध शब्द, इग्नोरेंस, डिनाई, वेल नोन, इग्नोरेंस, डिनाई, वेल नोन, ये इसके हो सकता है, इसके कुछ जो मतलब है वो इसके जो एंटोनिम्स है उसके विरुद्ध शब्द कुछ अलग हो सकते हैं, पर लेसन में क्या यूज हुए हैं वो हमको यूज करने। इमोर्टैलिटी, इमोर्टैलिटी, वायलेंस, वायलेंस एंड स्लेवरी, स्लेवरी। ठीक है, चलिए अब इग्नोरेंस के लिए क्या यूज हुआ है वर्ड, इग्नोरेंस के लिए यूज हुआ है नॉलेज। ठीक है, डिनाई के लिए हुआ है एक्सेप्ट, वेल नोन के लिए हुआ है अननोन, है ना। जैसे अननोन कहां पर यूज किया है उन्होंने, अननोन उन्होंने यूज किया है जब वो कह रहे हैं कि भाई ऐसी सारी समस्या है पर इन सारी समस्याओं के जो हल है वो उन्हीं लोगों के पास है जो रोज अपने जीवन में इन संकटों का सामना कर रहे हैं, इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ना कि उन लोगों के पास जो यहाँ पर एक रूम में बैठकर उसके बारे में सोच रहे हैं। तो हमें उनसे जुड़ना होगा, उनसे जाकर के हमें बात करनी होगी। वो जो लोग हैं वो अननोन है, वो अननोटिस्ड है, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, चलिए इमोर्टैलिटी के लिए उन्होंने कहा है कि इमोर्टैलिटी से हमको डिविनिटी की तरफ जाना होगा। ठीक है, वॉयलेंस के लिए उन्होंने यूज किया है पीस, और स्लेवरी के लिए उन्होंने यूज किया है लिबर्टी। ठीक है, तो इस तरह से ये एंटोनिम्स हमने ढूंढ निकाले हैं, और ये एंटोनिम्स लेसन में जो यूज हुए हैं उसी के तहत है। ये डिक्शनरी में आप जाओगे तो इसके शायद एंटोनिम्स आपको अलग मिलेंगे, थिसॉरस में आप ढूंढोगे तो शायद इसके एंटोनिम्स अलग मिलेंगे, पर हमको रफली जो लेसन में यूज हुए हैं उन्हीं के बारे में सोचना था, उन्हीं के बारे में हमको बताना था, इसलिए हमने लेसन में जो दिए गए हैं उन्हीं को ढूंढ करके यहाँ पर लिखा है। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, 8th क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया है। चलिए अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एक पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको देकर के मेरा इसमें कोई आपको ये नहीं है, आपको इसका आंसर खुद से लिखना होगा, कंस्ट्रक्शन उसको करना होगा। एक सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं एक दो आपको दूंगा। इफ यू सी अ चाइल्ड वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, क्या करोगे आप अगर आप किसी बच्चे को एक आधे होटल में, एक आधे रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखोगे तो क्या करोगे। तो आई विल टेल द ओनर टू, है ना, मैं उसके मालिक से बात करूंगा, कहूंगा कि इस बच्चों को आप काम पर मत रखिए, ये गलत है, ये गैर कानूनी है ना। तो आई विल ट्राई एंड explain it to the owner of the restaurant that it is not legal, it is illegal to have such children working in your restaurant, है ना। इफ यू फाइंड चाइल्ड वर्किंग ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट, क्या करोगे। कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर आपने देखा कि कोई बच्चा काम कर रहा है तो उसके माँ बाप को जाकर आप बताओगे कि भाई इसको पढ़ने दो, इसको पढ़ना स्कूल जाने दो, है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम कि आई विल टेल हिज पेरेंट्स टू, हिज और हर पेरेंट्स टू लेट दैट चाइल्ड गो टू स्कूल। इफ यू फाइंड अ चाइल्ड वर्किंग ऑन अ ब्रिक वर्क साइट, फिर से वही उसके माँ बाप को बात करेंगे, उसके मालिक को बात करेंगे। वी कैन टॉक टू द पेरेंट्स और द ओनर ऑफ द साइट। इफ यू कम अक्रॉस अ ब्रेकर चाइल्ड,
अगर कोई बच्चा भीख मांगता हुआ आपको दिखाई पड़े तो आप क्या करोगे? तो उसको आप क्या कर सकते हो? उसके माँ बाप के पास जा सकते हो, उनको बता सकते हो, है ना? यू कैन गो टू देयर पेरेंट्स, टू हिज और हर पेरेंट्स, एंड ट्राई टू टेल देम दैट ही शुड बी और शी शुड बी गोइंग टू स्कूल, है ना? ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हो? ये मेरी सोच, ये सिर्फ यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हो ये देखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Write any two efforts that you can make to enroll deprived children out of school into school. One is given for I will persuade parents and such children to send them to school. ठीक है, और क्या कर सकते हो? We can request other people who to donate so that we can pay the fees and more children can be enrolled in the school. We can also suggest the NGOs, the names of the children who are out of school. ठीक है, इस तरह से हम अपना पार्ट निभा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10A, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यहां पर दी गई है। Group of words that expresses a complete idea. Sentences can be classified in various ways. The following is a classification of a sentence. Statement है, उसको assertive sentence हम कहते हैं। A statement, a sentence that makes a statement or assertion is a sentence. For example, there are many villages in India. एक assertive sentence होता है। दूसरा होता है interrogative sentence. It is a sentence that asks a question. It is of two types, yes, no और WH. ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो हमें सवाल पूछते हैं। वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एस नो क्वेश्चन जिसमें जवाब यस या नो में हमको मिलता है, या फिर होता है WH क्वेश्चन जिसको जवाब यस या नो में हम नहीं दे सकते। इंपेरेटिव सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस कमांड्स, रिक्वेस्ट, है ना? इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें एक तो रिक्वेस्ट होती है, कमांड होती है, सजेशंस होती है, एडवाइस होती है। ये जनरली, इट जनरली बिगिंस विद अ वर्ब, ओपन योर बुक्स, है ना? वो जनरली वर्ब से शुरुआत होती है इंपेरेटिव से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, मतलब आपका एक फीलिंग उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस हुआ है। ओके, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेशन। ओके, चलिए तो हम एक एक करके देखते हैं। 8 सेंटेंसेस हैं, मैं सेंटेंसेस तो नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 10B, क्वेश्चन नंबर 10B, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना? तो ये सारे सेंटेंसेस में नहीं लिखूंगा, सेंटेंस पढ़ूंगा और बताऊंगा। द मंत्रा कैरीज अ प्रेयर, असर्टिव। इज द वर्ल्ड सो पुअर, इंटरोगेटिव। किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, असर्टिव। लेट्स वॉक टुगेदर, इंपेरेटिव, क्योंकि इसमें एडवाइस है ना? चलिए साथ चलते हैं। व्हाट कैन वन पर्सन डू, इंटरोगेटिव। ठीक है, उसके बाद में है वी हैव मेड प्रोग्रेस, असर्टिव। ठीक है, हाउ अटरली वी हैव फेल्ड आवर चिल्ड्रन, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, है ना? और आखिरी व्हाट अ बिग चैलेंज इट इज, एक्सक्लेमेशन, फिर से एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो इस तरह से हमने उन सेंटेंसेस को अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में उनको रखा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और इसमें हमें सेंटेंस को चेंज करके लिखना है शायद। रिटाइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज असर्टिव स्टेटमेंट्स। व्हाई डिडंट यू कम अर्लियर, व्हाई डिडंट यू कम अर्लियर, सी है ना? व्हाई डिडंट यू कम अर्लियर, यू शुड हैव कम अर्लियर। ठीक है,
असर्टिव, है ना, कि आपको जल्दी आना चाहिए था। हाउ फ्राइटेंड देयर आईज लुक, देयर आईज लुक so or too frightened or very frightened. Their eyes look so frightened, too frightened. ठीक है। How angry it makes me, it makes me very angry, too angry, so angry. Should I accept such shackles of slavery, should I accept such shackles of slavery? इंटरोगेशन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव को हमें असर्टिव करना है। आई शुड नॉट, I should not accept such shackles of slavery. ठीक है। What can one person do? One person can't do anything, है ना, हमें उसका मतलब देना है, हमें उसका आंसर नहीं देना है। ठीक है, उसी तरह से उसको हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में जो है हमको करना है एक काम, जो है हमको पास्ट पार्टिसिपल के जो वर्ब्स हमारे बुक या हमारे टेक्स्ट में, लेसन में जो यूज हुए हैं, उनको ढूंढ करके हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11A, है ना, 11A का जो क्वेश्चन है उसमें है ऑब्जर्व द फॉलोइंग अंडरलाइन फ्रेजेस हैव, हैज, आर फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इसमें दिया वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स, इट हैज हैपेंड, है ना, वी हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ, वी हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, है ना, इस तरह से आप उसको ढूंढ करके लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जाना होगा। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइंड वर्ड्स आर कॉल्ड इंफिनिटिव्स। एवरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, एवरी चाइल्ड इज फ्री टू लाफ एंड क्राई। अभी जो सेंटेंसेस में यूज हुए हैं इंफिनिटिव्स, वो हमको ढूंढ करके यहाँ पे, आई रिक्वेस्ट यू टू पुट योर, है ना, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फ्री टू लाफ एंड क्राई, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्री टू लाफ एंड क्राई, आई रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड, पुट योर हैंड्स नियर योर हार्ट, ऐसा वो कहते हैं ना, ऑन योर हार्ट। चलिए सी, क्वेश्चन नंबर सी, 11C. Complete the following sentences with the help of sentence given below. The biggest challenge knocking on the doors of humankind is fear and intolerance. ये सेंटेंस जो हमें दिया गया है वो है सुपरलेटिव डिग्री का, बिगेस्ट चैलेंज। अब उसको हमें दोनों करके लिखना है, एक तो पॉजिटिव में भी लिखना है, पॉजिटिव का नो अदर चैलेंज, है ना, उसमें लिखा है नो अदर चैलेंज knocking on the human, knocking on the doors of humankind, knocking on the doors of humankind is as great as fear and intolerance. ठीक है, चलिए ये तो हो गया पॉजिटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री का क्या है, दिया गया है फियर एंड इंटॉलरेंस आर बिगर। ठीक है, fear and intolerance are bigger than
any other challenges knocking on the doors of humankind. Okay? No, fear and intolerance are bigger than any other challenges knocking on the doors of humankind. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, नोबेल प्राइज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स इन द वर्ल्ड। इसका मैं ओरली आपको बता देता हूं। वेरी फ्यू ऑनर्स, वेरी फ्यू पॉजिटिव है, वेरी फ्यू ऑनर्स आर एज ग्रेट एज ग्रेट ऑनर, वेरी फ्यू ऑनर्स आर एज ग्रेट एज अ नोबेल प्राइज। ये हो गया पॉजिटिव। सुपरलेटिव डिग्री, नोबेल प्राइज इज ग्रेटर देन, नोबेल प्राइज इज ग्रेटर देन एनी अदर ऑनर इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए और आखिरी 12वां सवाल है, उसके बाद में जो है वो तो आपको खुद राइटिंग सेक्शन का सवाल है, तो वो आपको खुद को करना है। पर यहाँ पर जो दूसरा 12वां ये सवाल दिया गया है वो है, मैच द सेंटेंसेस गिवन इन पार्ट ए विद द सेंटेंसेस गिवन इन पार्ट बी। अब ये क्या है, ही वॉज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट। पहला सवाल जो है तो उसका जो जोड़ीदार है या उसकी जोड़ जो सही जोड़ी है वो है सी, एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया किडनैप्ड हिम। ही वॉज किडनैप्ड एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया किडनैप्ड हिम। अभी इसको ज्यादा आपको बताने की जरूरत मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि ये एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस है। ठीक है, तो हमको नीचे दिया गया है, द चाइल्ड वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। दे फोर्स्ड द चाइल्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। वी कैन डू दिस, दिस कैन बी डन बाय देम। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, दिए गए सवालों का वी कैन डू इट, है ना। इसको एक्टिव सवाल हमको दिए गए हैं, वी कैन डू इट, इट कैन बी डन, इट कैन बी डन। ठीक है, इट कैन बी डन। ठीक है, अब दूसरा है, हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी। अब इसको मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा दूसरे का। हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी, दूसरे का आंसर है हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी। आई एम स्टिल शेकन बाय हर एंग्री क्वेश्चन। समझ में आ रहे हैं, एक्टिव दिया गया है, पैसिव करना है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, गवर्नमेंट मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज। चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज should be made by the government। ठीक है ना, गवर्नमेंट चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज मस्ट बी मेड, है ना, शुड नहीं मस्ट, क्योंकि मस्ट है ना, मस्ट बी मेड बाय द गवर्नमेंट। और आखिरी जो सेंटेंस है, आखिरी सेंटेंस यहां पर जो दिया गया है वो है, हिज आंसर मेड मी एंग्री। हिज आंसर मेड मी एंग्री। I was made angry by his answer. I was made angry by his answer। ठीक है, तो आशा करता हूं जो कुछ हमने अभी तक देखा है वो आपकी समझ में आया है। आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और पवन बाग एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस आपको रोज मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।